ठीक। हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आज आप सभी के सामने लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो अपना आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं, ठीक है, वन लीनियर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, या लीनियर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कौन सी, वन वेरिएबल वाली, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमने एक चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। तो उसको समझ लेते हैं अपन, ठीक। क्या है अपना ax प्लस बी इक्वल टू 0, क्या आएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, ये कैसी है कि वन वेरिएबल, ठीक है, और इक्वेशन कैसी है कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या आएगी ये लीनियर इक्वेशन, कौन सी, वन वेरिएबल, ठीक है, एक चर वाली, ठीक, एक चर वाली कौन सी रैखिक समीकरण है। अब देखो इसमें एक चर मतलब क्या, या एक वेरिएबल, तो ये जो x दिख रहा है ये क्या है, केवल एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है कि 1। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी डिग्री 1 रहती है उससे क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 1 रहती है उससे क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। तो अगर इसमें x देखोगे तो x में क्या आएगी, इसकी डिग्री कितनी है कि 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है कि 1 है, तो इसे क्या बोला अपन ने लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और वेरिएबल कितने, केवल यहाँ पे x दिख रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर मतलब कितने, दो, ठीक है, और साथ में क्या बोला, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखो इसको देखते हैं, ठीक। अब इसमें एक है तो दो की बात करिए अपन ने, क्या हुआ, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, ठीक है, x आएगा और y कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, x कौन सा फर्स्ट और y कौन सा आएगा सेकेंड, ठीक है। तो दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। डिग्री दोनों की देखोगे तो डिग्री कितनी है, 1 1 है। तो क्या बोला, कितना हो गया ये अपना लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। क्या हो गई, दो चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक और इक्वेशन होगी, ठीक है। तो जैसे इसको नाम दे दिया अपन ने a1 b1, दूसरी क्या हो जाएगी a2x प्लस b2 y इक्वल टू 0, ठीक है। अब कितनी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक पेयर बन गया। तो अपन क्या बोलेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। तो अपना जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है वो किस पे फोकस हैगा, अपना पेयर पे, ठीक है। कौन से पेयर पे, लीनियर इक्वेशन के दो पेयर पे फोकस है अपना पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इसको आगे चल के अपन देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होती क्या है, ठीक है, जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो, ठीक है, और इक्वेशन कैसी, दो है, दो अलग अलग इक्वेशन है। तो अब अपन एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 अब देखना एक्सरसाइज 3.1 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे चलेगा, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। क्या बोला, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ठीक है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, ठीक है, आई वॉज 7 times as old as you were then also 3 years from now, ठीक है। आफ्ताब ने उसकी बेटी को क्या बोला कि आज से 7 साल पहले, ठीक है, मैं आपका कितना 7 गुना था, ठीक है, मैं आपका कितना 7 गुना था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो जनों की बात कर रहा पहले क्वेश्चन में, ठीक है, आफ्ताब और वो किसकी, अपनी डॉटर की बात कर रहा, ठीक है, आफ्ताब और उसकी क्या, बेटी, ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, ठीक है। आफ्ताब ने क्या बोला है, आज से 7 साल पहले की बात करी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आज प्रेजेंट की एज मानते हैं। तो मान लिया अपन ने, ठीक है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब
ठीक है, क्या मानी अपन ने, एक्स। अब जो ये एक्स है ये कैसी है कि अपनी प्रेजेंट एज, ठीक है, कैसी है कि वर्तमान आयु। क्या माना मैंने, माना कि मैंने आफ्ताब की आयु कितनी है कि एक्स, और कैसी है कि ये वर्तमान आयु, ठीक है। साथ में उसकी बेटी की मानी द एज ऑफ डॉटर, ठीक है, कितनी हो गई वाई, ये भी कैसी है अपनी प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्या करना अपन को, क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते अपन को इक्वेशन बनानी है, ठीक है। पूरा एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अपन ने क्या माना, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या हो गई इसकी, आफ्ताब की क्या हो गई एक्स, और डॉटर की क्या हो गई वाई। अब इसके आगे पढ़ो, क्या बोला, 7 ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपन ने 7 ईयर्स अगो, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, 7 साल पहले, ठीक है। आज से क्या 7 साल पहले, तो आज से 7 साल पहले देखो आफ्ताब की जो एज है, ठीक है, आज से 7 साल पहले, जैसे मान लो आज किसी की एज कितनी 20 है की, तो आज से 7 साल पहले क्या हो जाएगी 13। अब 13 कैसे हुई, अपन ने उसमें से 7 साल माइनस करे, ठीक है, कितने माइनस करे 7, ठीक है। उसकी डॉटर, ठीक है, आफ्ताब की कितनी एक्स और उसकी डॉटर की कितनी वाई। अब उसने क्या बोला है, आज से 7 साल पहले 7 ईयर्स अगो, तो उसकी वर्तमान एज या प्रेजेंट एज कितनी एक्स है, ठीक है। तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में से क्या करा अपन ने 7 को माइनस कर दिया, ठीक है। उसकी डॉटर की एज कितनी आज प्रेजेंट में कितनी है कि वाई, तो आज से 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, अपन उसको माइनस कर देंगे, किसको, 7 को, y माइनस 7, ठीक है। ये कैसी हो गई अपनी 7 ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 7 साल पहले की आयु हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं अपन, क्या बोला, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो, ठीक है। उसने क्या बोला, उस टाइम मतलब आज से 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब अपनी डॉटर से कितना था, 7 गुना था मतलब जो उसकी एज थी वो कितनी थी, उससे 7 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। तो अपन ने लिखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला, आफ्ताब ने क्या बोला कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की आयु थी वो क्या थी, उसकी डॉटर की आयु से क्या थी, 7 गुना ज़्यादा थी। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने आफ्ताब की आयु, और यहाँ क्या लिखा मैंने, उसकी डॉटर की आयु, ठीक है। x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, आफ्ताब ने क्या बोला कि आज से 7 साल पहले जो मेरी आयु थी वो उसकी डॉटर की आयु से कितनी थी, 7 गुना ज़्यादा थी। अब 7 कहाँ पे यूज़ करना अपन को, 7 का किस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखना है, इधर करेंगे 7 का कि इधर करेंगे 7 का। अब देखो मान लो आफ्ताब की आयु कितनी है 49 और उसकी लड़की की आयु कितनी है 7, ठीक है। आफ्ताब की आयु कितनी है 49 और उसकी लड़की की कितनी है 7, ये अपन ने क्या करा, माना अभी, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोला था कि आज से 7 साल पहले, ठीक है, आफ्ताब की आयु क्या थी, उसकी बेटी की आयु से, जो उसकी बेटी की एज से उससे कितनी थी 7 गुना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लगा, इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन लगा मतलब इसका मतलब ये दोनों को कैसा बनाना अपन को, इक्वल, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों इक्वल कैसे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर इक्वल कैसे बनेंगे दोनों, यहाँ पे 7 का गुना करूँगा तब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करा तब बनेंगे बराबर, कि इधर 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तब बनेंगे बराबर, ठीक है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 7 का किधर मल्टीप्लाई करूँगा, उसकी बेटी की आयु में, ठीक है, उसकी बेटी की आयु में 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो जाके दोनों की एज कैसी होगी, बराबर होगी, दोनों की एज कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। अगर अपन को उसके पिता की एज के बराबर करना है उसकी आयु, तो क्या करना पड़ेगा, 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन, ये जो ये पूरी टर्म है ये कैसी हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ चैप्टर वगैरह, ठीक। अब देखो
इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसका 7 का इसमें, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 7 का इसमें करा 7y माइनस 49, ठीक है, क्या हुआ माइनस का 49। अब देखो यहाँ पे 7 को लिया ये x माइनस 7 क्या होता जाएगा माइनस 49 प्लस का 7, ठीक है। अब 49 में से 7 का कितना बचा आपका, ठीक है, माइनस का 42। ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब ये इक्वेशन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, इस 7y को उधर लेके आया, ये क्या हो गया माइनस का, ठीक है, इस 7 को उधर लेके गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव का, ठीक है। 49 में 7 माइनस करा कितना 42, ये इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। अब देखो इसके बाद धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 years from now 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है। नाउ बोला मतलब आज से 3 साल बाद। तो अब देखते हैं अपन सेकेंड, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अब इसके बाद आगे का देखते हैं, ठीक है। क्या बोला, फ्रॉम 3 years नाउ, ठीक है, आज से 3 साल बाद, ठीक है। आज से 3 साल बाद, ठीक है। अब आज उसकी एज कितनी है 1 से, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 साल बाद मतलब 3 क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे आज किसी की एज कितनी 20 है और उस क्या बोला उसने 3 साल बाद, तो 3 क्या करेंगे 20 में प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 23। 20 प्लस 3 कितना हो गया 23, ठीक है। तो 3 साल बाद की बात करिए, ठीक है। तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट की एज थी वो कितनी थी x, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बात करी, फ्रॉम 3 years नाउ मतलब आज से 3 साल बाद की बात करी, तो क्या करा यहाँ पे 3 को प्लस कर दिया। ए से उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, उसकी कितनी थी प्रेजेंट, आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा ये +3, ठीक है, क्या हो गया y +3, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला, आई शेल बी द 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। उस टाइम क्या होगा 3 साल बाद कि जो आफ्ताब है वो उसकी बेटी से कितना हो जाएगा 3 गुना उसकी एज हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 3 times हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 times, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। उसने क्या बोला, आफ्ताब ने क्या बोला, आज से 3 साल बाद बेटा तेरी जो एज है, ठीक है, मतलब जो मेरी एज है वो तेरी एज की कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या करना अपन को कि आफ्ताब की जैसे मान लो अभी कितनी है 15 और उसकी बेटी कितनी है 15, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा 3 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, जब जाके दोनों की एज कैसी होगी इक्वल। तो आफ्ताब का कहने का मतलब क्या है कि आज से 3 साल बाद मेरी एज तेरी एज की क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। मेरी एज तेरी एज की क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा अपन ने x + 3 इक्वल टू y + 3, ठीक है, x + 3 इक्वल टू y + 3। अब उसने क्या बोला कि जो मेरी एज है वो मेरी बेटी की एज की कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटी की एज और उसमें क्या करा अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x + 3 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करा ये कितना हो गया 3y, ठीक है। 3 का इसमें करा कितना हो गया 9, ठीक है। x 3 को इधर लेकर आएगा, ये क्या हो गया 3y, ये 9 - 3, ठीक है। ये 3 इधर गया तो क्या हो गया माइनस का। अब देखो x - 3y और 9 में से 3 गया कितना बचा 6, ये इक्वेशन क्या हो गई अपनी सेकेंड, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई अपनी सेकेंड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें आगे क्या बोला था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो इससे क्या करना अपन को सॉल्व भी करना है और साथ ही साथ क्या करना है इसको ग्राफ पे प्लॉट भी करना है, ठीक है। सॉल्व भी करना और साथ ही साथ क्या करना अपन को इसको ग्राफ पे प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, अपने पास कितनी 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन आ गई मतलब क्या बन गया पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको उतार लेता अपन, इधर साइड में उतार के रख लेते हैं। x - 7y = -42, ठीक है। x - 3y = 6,
ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखोगे तो उसमें x केसेंगे आपके दोनों केसेंगे बराबर रहेंगे, ठीक है, दोनों केसेंगे आपके बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो क्या करा मैंने, इसको क्या करूँगा मैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कर दूँगा। क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। क्या करा, इक्वेशन दो को इक्वेशन मतलब समीकरण दो को, ठीक है, समीकरण एक में से घटाने में, या फिर लिख लेना समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण क्या करते हैं, ये लिखा मैंने x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या करी, इसके नीचे लिख दी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आएगी फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या है सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड को लिखा नीचे मैंने x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाली जो इक्वेशन रहती है उसके साइन क्या होता है, चेंज होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, और ये प्लस। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या हो गया ये माइनस, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन लेते हैं उसके साइन क्या होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, सब्सट्रैक्ट या घटाने पर, ठीक है, सब्सट्रैक्ट या घटाने पर किसी इक्वेशन का करते हैं, घटाते हैं किसी में से, तो उसमें क्या होते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन देते हैं उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसल, ठीक है। अब देखो माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 4, ठीक है। ये लिखा मैंने 4y, ठीक है। साइन का आएगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस 4y, ठीक है। अब 46 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो ये दोनों, सॉरी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्या होगा प्लस। 42 और 46 कितना होगा आपका 48, काय का माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालना, 48 अपॉन में क्या आ गया आपका 4, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई 48 अपॉन में 4 कैंसिल कर देते हैं, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू कितने है 12, ठीक है। मतलब उसकी बेटी की एज कितनी है 12, ठीक। y बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 12। अब इस y बराबर जो 12 आया, या तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, आंसर क्या आएगा आपका सेम। तो अपन ने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करा, ठीक है, y की वैल्यू को समीकरण एक में रखने पर, क्या लिखा मैंने, y की वैल्यू को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दिया अपन ने, ठीक। तो देखो x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42, ठीक है। x माइनस 7y इजिकल टू 40, किसकी वैल्यू आई y की, तो y की रख दिया अपन ने, x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। अब 12 का मल्टीप्लाई 7 में करो, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 84, x बराबर सॉरी x माइनस 84 इक्वल टू माइनस का 42, 84 को उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस 42 प्लस का 84, इसको माइनस करो, ठीक है। क्या करा, इसको माइनस करा, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, कितना है आपका 2, और 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 42, ठीक है। x की वैल्यू कितनी
42, मतलब आफ्ताब की आयु कितनी थी 42 मतलब 42, और उसकी बेटी की आयु कितनी थी y = 12, ठीक है। तो अब देख लो इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इसको अप्लाई करके देख लेते, जो अपन ने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी और सेकंड कंडीशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीचे, ठीक है, प्रश्नानुसार के नीचे, तो उस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चों, देखिए y की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर या समीकरण 1 में y की वैल्यू रखने पर, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं एक बार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी 12 और x की वैल्यू कितनी आई थी 42, ठीक है। y की वैल्यू आई थी 12 और x की वैल्यू कितनी आई थी 42, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, आज से 7 साल पहले, ठीक है, आज से 7 साल पहले, ठीक है, आफ्ताब की आयु क्या थी, उसकी बेटी की आयु से 7 गुना थी, ठीक है। आफ्ताब की आयु उसकी बेटी की आयु से 7 गुना थी, ठीक है, 7 साल पहले, ठीक है। आज की प्रेजेंट एज कितनी है की, मतलब प्रेजेंट एज वर्तमान आयु कितनी है आफ्ताब की 42 और वर्तमान आयु उसकी बेटी की कितनी है 12, ठीक है। तो एक तो y की जगह पे रख दो, ये रखा अपन ने 42 - 7 = 7, y की कितनी 12 - 7, ठीक है। 42 में से 7 का कितना बचा 35, ठीक है। इसके बाद 12 में 7 का कितना बचा 5, अब देखो 7 5 का कितना हुआ 35, ये इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। अब सेकंड कंडीशन देखते क्या थी अपनी, आज से 3 साल बाद, ठीक है, आफ्ताब की आयु क्या होगी 3 गुना ज़्यादा होगी, तो ये लिखा अपन ने x + 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स y + 3, ठीक है। देखो x बराबर कितना 42 + 3, ये 3, और y कितना है आपका 12 + 3, ठीक है। ये दोनों जोड़ा कितना हुआ आपका 45 और 3 और ब्रैकेट में क्या 12 + 3, तो ये कितना हो गया आपका 15। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ 15 3 से कितना हुआ 45, तो ये इक्वेशन क्या कर दी, फर्स्ट क्या कर दी है, मतलब सेकंड को भी क्या कर दी सेटिस्फाई कर दी है। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ये कैसा हो गया एलजेब्रिक, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया अपना सॉल्व करके। अब इसके बाद सेकंड क्या बोला उसने ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ पे क्या करना है इसको प्लॉट करना। अब ग्राफ पे प्लॉट करना, तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, सेकंड की कंडीशन बता दूंगा, उसको आप खुद प्लॉट करके देख लें, ठीक। अब इसके बाद ये जो मैंने समझाया ये बताया है कि कंडीशन को किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने क्या करा केवल कंडीशन चेक करने के लिए समझा था यार। अब इसके बाद जो उसने बोला ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है, तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। और सबसे पहले तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गई x - 7y = -42, ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा x बराबर -42 प्लस का 7y, ठीक है, क्या आया x = -42 प्लस का 7y, ये आया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बारी बारी से x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करना। अपन को क्या निकालना x की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे y की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले देखो क्या करा मैंने y बराबर 0 ले लिया, क्या करा y बराबर 0 ले लिया। अब जो ये y बराबर 0 लिया ये मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो देखो रखा मैंने x - 42 प्लस, ठीक है, 7 × 0, तो x बराबर क्या आया -42, 7 × 0 क्या हो गया आपका 42 आया माइनस का, ठीक है। अब देखो इसके बाद b, y बराबर क्या रख देते हैं अपन यहाँ पे, देखो x बराबर -42, ये क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ से 0 से लेके -42 तक के प्लॉट करना पड़ेगी नंबर लाइन पे, जो क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा तो अपन क्या कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर
सकते हैं कॉपी पे, तो अपन को थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो बड़ी डिजिट लेते, जैसे ये तो अभी यहाँ पे लिखा है, अब मैंने क्या लिया यहाँ पे y बराबर क्या लिया मैंने 5, ठीक है। अब y बराबर 5 लिया तो ये x, ठीक है, ये माइनस का 42 प्लस यहाँ पे y की जगह पे रखा मैंने 5, 7 इंटू 5, ठीक है, माइनस का 42, 7 5 का कितना हुआ 35, 7 5 का कितना हुआ 35, तो 42 में से 35 गया तो x बराबर क्या आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 7, ये आ गया x बराबर का -7। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 5 के अप्रोक्स क्या करो आप नंबर लो, ठीक है। अब जैसे क्या करा मैंने सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, अब थर्ड सेकेंड लेता हूँ नंबर में, जैसे कि यहाँ पे c लिया मतलब, ठीक है। y बराबर क्या लिया, मान लो मैंने यहाँ पे 6 लिया, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, तो देखो -42 प्लस 7 इंटू क्या हो गया आपका 6, -42 प्लस 7 इंटू 6, x बराबर -42 प्लस, ठीक है, 7 6 कितना होगा 42 ही होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है, x बराबर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। अब d, ठीक है, y बराबर क्या लिया अपन ने 7 ले लिया, y बराबर क्या ले लिया 7, अब x के इसमें रखते हैं x, ठीक है, -42 प्लस 7 इंटू 7, ठीक है, कहाँ रख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया आपका, सॉरी x बराबर क्या हुआ, ये माइनस का 42 प्लस का 49, तो x बराबर क्या हो गया आपका प्लस का 7, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब इसको एक ब्रैकेट में बना के रख लेते हैं। देखो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अगर मैं इसको लूँगा तो क्या करूँगा, ग्राफ लाइन जो ग्राफ पेज है उस पर नंबर लाइन क्या होगी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो y बराबर अपन क्या करते हैं 0 को 9 लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई। अब इसका क्या हुआ अपना, ये अपन ने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब देखो क्या करा था, y बराबर क्या लिया था मैंने 5 लिया था पहले, फिर 6 लिया था, फिर 7 लिया था, तो x बराबर क्या आया था -7, ठीक है, x बराबर 0 और x बराबर प्लस का 7। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। अब जैसे अगर आप इस तरीके से भी ये तो आज मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। मैंने क्या करा था x के रिस्पेक्ट में लिया था, ठीक है, y की वैल्यू पुट करी थी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी x की। आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, ठीक है, ये बन गया अपने पास। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि ये इक्वेशन को लेता हूँ मैं, ठीक है, y के फॉर्म में लेते, ठीक है। y के फॉर्म में मतलब क्या, जैसे देखो x - 7y, किसकी निकालना y की वैल्यू, ठीक है। तो x को उधर भेजा, क्या हुआ -42 - x, किसकी वैल्यू निकालना y की, तो ये -42 माइनस का x अपॉन में 7, ठीक है, माइनस इधर ही लिया। अब देखो इन दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा x प्लस का 42 अपॉन में 7, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया x प्लस 42 अपॉन में 7, ये आ गया अपना, ठीक है। क्या करा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का हो गया, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया 7। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको x की वैल्यू पुट करना है। जैसे x की वैल्यू क्या रखी आपने 0 रख दो, ठीक है। जैसे मान लो x बराबर क्या रखा मैंने 0, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, ये 0 प्लस का 42 अपॉन में 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 अपॉन में 7, 7 6 जा 42, ठीक है। तो y बराबर कितना है 6, तो देखो ये सेम, x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा था, y बराबर 6 रखा था, तो x बराबर क्या हो गया 0। तो दोनों तरफ से कैसे भी करोगे आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब इस इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको क्या करते हैं अपन, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक। और सेम टू सेम ऐसी क्या करना अपन को, इक्वेशन
इक्वेशन सेकंड का भी निकालना, ठीक है। क्या करना, सेम टू सेम इक्वेशन सेकंड का भी निकालना, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड का भी कर देते हैं, फिर साथ में ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट, अब इक्वेशन सेकंड, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से क्या करा मैंने, x की वैल्यू निकाली, ये क्या हो गया 6 प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जैसे y की वैल्यू क्या रखी मैंने 0, क्या रखी y की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दी 0, x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या बचा आपका 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा मैंने, y बराबर 1 रखा, तो देखो x बराबर क्या आता, अगर y बराबर यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है। करते हैं इसको हम, ये देखो 6 प्लस 3 इंटू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और x बराबर क्या हो गया ये 9, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर 2 रखूँगा, देखो 2 रखूँगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 2 है, फिर वही ग्राफ पे प्लॉट करने की दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका b और ये c, ठीक है। क्या करा, y बराबर क्या करा मैंने -1 ले लिया। अब देखो x 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, ठीक है। अब देखो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो क्या आएगा आपका 6, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी प्लस लिखा है, 3 का काय में करा 1 में मल्टीप्लाई करा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, और माइनस आ जाएगा उसके साथ, तो क्या जाएगा -3, ठीक है। तो ये -3 और ये जो प्लस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या हुआ 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड की भी आ गई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का बनाया अपन ने, ठीक है। सबसे पहले y बराबर क्या रखा था 0 1 0 1 -1, ठीक है। x बराबर क्या आया था आपका 6 9 और 3, 6 9 3। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या वैल्यू पुट करना है, ठीक है। y बराबर क्या वैल्यू पुट करना है, x बराबर क्या वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इस तरीके से किस पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर उसके आगे मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। क्या करवाता हूँ उसके आगे में, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 बॉक्स बन गए, ठीक है। अब इन 2 बॉक्स की मदद से क्या करेंगे अपन, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड है, उसमें क्या करूँगा मैं फटाफट आपको क्या करूँगा इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ठीक। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया x बराबर -7 0 7, y बराबर क्या हो गया 5 6 7, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वो सेकंड इक्वेशन के लिए। अब बनाते हैं अपन फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या हुआ अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये 1 2 3 4 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3, ठीक है। ये क्या हुआ, अपना ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये पता आपको ये क्या होता है y एक्सिस, और ये क्या होता है आपका x एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या बोला, x की वैल्यू कितनी है -7, x की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ कहीं आएगी आपकी -7, ठीक है। x की वैल्यू कितनी -7, काय पे रखने पे, y बराबर 5 पे रखने पे। तो देखो ये और ये रहा, y बराबर क्या रखा था 5। अब इसको आगे प्लॉट करो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इसको लाए,
तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये दोनों लाइन को आगे बढ़ाया, जिस पॉइंट पे क्या बोला था उसने, y बराबर 5 रखा था, तो यहाँ पे स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच दी, और x बराबर क्या बोला था -7, तो यहाँ पे रख के एक सीधी लाइन कर दी। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही वहाँ पे क्या पॉइंट मिल गया अपन को, -7 और 5, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, x बराबर क्या 0, तो x पे 0 ये रहा, और y पे कितना बोला 6, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये 0, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे, तो ये हो गया आपका 0 और 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला उसने 7, तो देखो ये रहा आपका 7, यहाँ से अपन ने आगे बढ़ाया, और यहाँ से कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 × 7। अब देख रहे होगे तो आप लोग कैसी जा रही है कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्या करना, ये तीनों बिंदुओं को मिला देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप लोग जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। ये बोर्ड है, ठीक है, स्लिप हो रहा है, ठीक, और आप खुद ही देख सकते हो कि हिल रहा बोर्ड, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप जब इसको बनाओगे तो कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को क्या करना, इससे मिलाना कुछ इस तरीके से, और इससे इसको मिलाते हुए ले जाना, तो कैसी आएगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ऐसी क्या करेंगे, सेकंड के लिए बनाएंगे। देखो x बराबर क्या दिया आपका 6, तो ये रहा x बराबर 6, ठीक है। y बराबर कितना, ये रहा 0, ठीक है। तो इसको प्लॉट करा तो ये आपको पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया आपका 6 और 0, ठीक है। अब x बराबर 9 दिया, ये रहा 9, और y बराबर कितना 1, ठीक है, प्लस का 1 है, ठीक है। ये y बराबर क्या है, प्लस का 1, ये देखना तो आता ना। अगर x बराबर माइनस बोला तो इस तरफ चलेंगे, y बराबर क्या बोला उसने 6 बोला हैगा, काय का, प्लस का, तो 6 इधर चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, अगर माइनस का बोलता है y बराबर माइनस का, तो नीचे चलेंगे, और y बराबर अगर प्लस का बोलता है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ग्राफ तो आपको प्लॉट करना आता होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया आपका 9, ये रहा आपका 9, ठीक है। y बराबर क्या बोला उसने 1 बोला है, तो प्लस का 1 का होगा, y बराबर ये रहा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया अपन ने, क्या करा है कि स्ट्रेट लाइन खींची कुछ इस तरीके से, और 9 से क्या करा है स्ट्रेट लाइन खींची। तो देखो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या मिल गया अपन को 9 और 1, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट के लिए देखते हैं, x बराबर क्या दिया आपको 3, तो देखो x बराबर 3 कहाँ दिख रहा, प्लस का ये रहा, और y बराबर क्या रहा, माइनस का, तो देखो ये रहा y बराबर माइनस, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सटेंड करा, और x बराबर 3 इसको एक्सटेंड करा, तो कहाँ पे, इस जगह पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया आपका 3 - 1। अब देखो ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को क्या करा अपन ने, मिला दिया आपस में कुछ इस तरीके से स्केल से, तो ये कैसी आ जाएगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब जो ये स्ट्रेट लाइन आई है, इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, जैसे ये लिखी मैंने x - 7y = -42, और इधर लिखा मैंने x - 3y = 6, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे रख दी। जब आप क्या करोगे, इसको स्केल की मदद से खींचोगे तो ये कैसी आएगी आपके, एक स्ट्रेट लाइन आएगी दोनों की दोनों, ठीक है। आगे चल के क्या होगी, जैसे ये लाइन आगे चल के क्या होगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे अपन, जब एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे अपन, एक बार उसके कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है दोनों, ठीक है। एलजेब्रिक की तरह से भी कर लिया और ग्राफिक की तरह से भी कर लिया। एलजेब्रिक मतलब उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना, और ग्राफिक मतलब क्या, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, या एलजेब्रिक की मदद से उसको क्या करना, अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके आगे अपन करते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे चलेगा, तो उसको ठीक है ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अपन पढ़ते पढ़ते उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, ठीक है। उनने बोला जो क्रिकेट कोच है वो क्या करता है, बैट और बॉल परचेज करता है। तो अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि बैट, ठीक है, बैट को क्या माना अपन ने x, ठीक है,
बेट कितने होंगे अपने x रुपए में आते हैं, और जो बॉल्स हैं ठीक है वो कितने y रुपए में। ठीक है, एक बेट की कीमत कितनी x रुपये और एक बॉल की कीमत कितनी y रुपये। उसने अपन को कंडीशन क्या दे के रखी है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या दे के रखी उसने अपन को, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दे के रखी, 3 बेट्स एंड 6 बॉल्स। क्या बोला, 3 बेट्स, ठीक है, एक बेट की कीमत कितनी है x, अब कितनी बोले उसने 3 बेट, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बॉल कितनी बोले उसने 6, और एक बॉल की कीमत कितनी y, तो ये लिखा अपन ने 6y। ठीक है, इन दोनों का सम करा तो टोटल कितने में आते हैं अपने के पास 3900 में। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करा उसने कि, ठीक है, सेकंड कंडीशन, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये से, ठीक है, क्या दे के रखी उसने कि शी बाइज अनदर बेट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300। ठीक है, क्या बोला उसने कि आपको, कि उसने बाद में एक बेट और कितनी 3 बॉल्स ली है, उनकी कीमत कितनी आई है 1300 रुपये। ठीक है, एक बेट और 3 बॉल्स की कीमत कितनी आई है 1300 रुपये। ठीक, अब इसको क्या करना अपन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो अब अपन डायरेक्ट क्या करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से, क्या लिखा है यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करते हैं अपन x की वैल्यू निकालते हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, x की निकालना, 6 को उधर भेजा। ठीक है, क्या हो गया 39 माइनस 6y। ठीक है, x की निकालना, तो क्या 3900 माइनस 6y अपॉन में 3। अब देखो इनमें देखोगे तो आपका क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कैसे, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 1300। ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा आपका 2, तो ये क्या हो गया माइनस का 2y अपॉन में 3। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, या फिर एक काम करें यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पे करते हैं अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करा मैंने 3 कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका 3, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 2y, और यहाँ पे 3900। इस 3 को उसके नीचे भेज देना। ठीक है, इस 3 को क्या करा उसके नीचे भेज दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इस 3 को क्या करा इसके नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ठीक है, कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आ गया 1300। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी x प्लस 2y, क्या बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इधर लिखा अपन ने x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, क्या करा मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, वो जो बाद में कर रहा था उससे क्या होता आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता, इसलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट में कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 2y, ठीक है, इक्वल टू 3900। फिर ये जो कॉमन लिया था यहाँ पे जो 3 था उसको क्या करा इधर नीचे भेज दिया। ठीक है, वो इस 3 से काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और बचा 0। ठीक है, तो कितना हो गया 1300। ठीक है, अब क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, ये 1300, यहाँ पे क्या हो गया 2y। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक है, इसकी मदद से अपन क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, एक यहाँ से निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, क्या हो गया आपका x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, कितना आ गया 1300 माइनस 3y, कितना हो गया x बराबर 1300 माइनस 3y। ठीक है, 3y उधर गया तो क्या हो गया माइनस का,
हम इन दो इक्वेशन की मदद से अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे अपन करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब आगे देखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, इसे नाम दे देना थर्ड, इसे नाम दे दिया अपन ने फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड, ठीक है, 1300 माइनस 2y। अब इसमें क्या करते हैं अपन, x बराबर क्या करेंगे, क्या रखें कि y बराबर क्या रखें। तो देखो यहाँ पे y है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं y बराबर रखते हैं। सबसे पहले y बराबर क्या रख दिया अपन, यहाँ पे 0 रख दिया, तो x बराबर क्या आएगा देखो, ठीक है, 2 इंटू 0, तो x बराबर कितना आ गया 1300। तो x बराबर क्या आ गया 1300, क्या हो गया 2 इंटू 0 0, और 1300 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1300 ही बचेगा। अब इसके बाद सेकेंड, ठीक है, y बराबर क्या रखते हैं अपन यहाँ पे, एक काम करते हैं यहाँ पे 100 रख देते हैं, ठीक है, सो 100 के रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या रखा अपन ने 100, तो x बराबर क्या आया 1300 माइनस 2 इंटू 100, तो x बराबर कितना आया 1300, 2 का 100 में मल्टीप्लाई करा कितना आया 200, और इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसको क्या करा अपन ने माइनस करा, 1300 में से 200 को माइनस करा तो कितना है आपका 1100, ठीक है। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू और निकाल ली। अब क्या करा अपन, क्या रखें y बराबर एक काम करते 200 रख देते, y बराबर क्या रख देते अपन 200 रख देते, ठीक है। तो देखो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 200, कहाँ पे रखा मैंने इधर, ठीक है, कहाँ रखा मैंने इधर, इधर रख रहा हूँ बारी बारी से y की वैल्यू। x बराबर 1300 माइनस कितना हुआ 2 इंटू 2 का कितना हुआ मल्टीप्लाई 400। अब x बराबर 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 900, ये आ गया x बराबर 900, ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब ऐसी क्या करते हैं, इक्वेशन फोर्थ की मदद से करते हैं, ये थर्ड के लिए, ठीक है, और ये फोर्थ के लिए, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना, एक काम करना, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे करते y बराबर रखते हैं अलग अलग चीज़, ठीक है, y बराबर क्या रखते हैं अलग अलग चीज़ रखते हैं। अब जैसे देखो y बराबर सबसे पहले मैंने रखा यहाँ पे वही रख दिया अपन ने, y बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ठीक है 1300 माइनस 3 इंटू 0, तो x बराबर कितना है आपका 1300 आया। अब y बराबर अपन क्या करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख देते 200 रख देते, y बराबर 200 रख देते अलग से कुछ वैल्यू, तो रखा अपन ने x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो x बराबर कितना आएगा 1300 में से 600 माइनस करा तो x बराबर कितना आया 700, ठीक है, कितना आया 700, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे y बराबर आप 100 भी रख सकते हो, ठीक है, y बराबर आप क्या कर सकते हो 100 भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड y बराबर क्या रखा अपन ने 300, तो x की वैल्यू 1300 3 इंटू 1300, तो x बराबर क्या आया 1300 माइनस, ठीक है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 900, तो x बराबर क्या होगा 1300 में से 900 माइनस करा 400, ठीक है, ये आया। अब इसको आप लोग एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब तक मैं क्या करता हूँ इसके बॉक्स बना देता हूँ साइड में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। अब इसको क्या करना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो
ये इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन क्या आएगा, थर्ड, ये एक्स वाई। यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ के लिए बना दिया अपन ने बॉक्स, ठीक है। इसके नीचे बना लेना, इसके नीचे बॉक्स बना लेना, ठीक है। मैं उधर साइड में बना रहा हूँ। ये x ये y, ठीक। अब देखो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, ठीक है। y बराबर क्या रखा था 0, तो x बराबर क्या आया था आपका 1300, ठीक। अब इसके बाद सेकंड में y बराबर क्या रखा 100, तो x बराबर कितना है 11। अब इसके बाद y बराबर क्या रखा अपन ने 200, तो x बराबर कितना है 900। अब इसके बाद x बराबर क्या रखा अपन ने, सॉरी y बराबर क्या रखा था 0 ही रखा था, तो कितना है अपना सेम आया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड, ठीक है, क्या रखा 200, तो कितना है अपना 700। अब 3 y बराबर कितना रखा अपन ने 300, तो कितना है अपना 400, ठीक है। अब ये अपने बॉक्स बन गए, ठीक। अब इसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं अपन, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, सब 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 100, ये 200, ये 3, 4, 600, 700, ठीक है। कहाँ तक के जाएगा आपका 13 तक के, ठीक है। तो 1300 तक के जा रहा है आपका, मतलब और लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो हो सकता है कि आप एक काम करना, वैल्यू का करना ज़्यादा पुट कर देना। तो मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ यहाँ पे, $1300, ठीक है। ये 500 डेश करके क्या करा 1300 कर दिया, ठीक। ऐसे यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव का तो कुछ भी नहीं है आपका, तो एक काम करते पॉजिटिव का ही ले लेते, बड़ा ही कर लेते अब इसको, ये 0, ठीक है, ये 30। अब इसके बाद ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव रहता, ठीक है। तो नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती अपन को। अब इधर लिख दिया अपन ने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो इसके आगे पीछे 2 0 0 लगा देना, ठीक। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, इक्वेशन थर्ड के लिए देखते हैं। y बराबर कितना था 0, तो ये देखो यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे आपका x एक्सिस। y बराबर 0 मतलब ये रहा 0, और x बराबर कितना है 1300, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। y पे 0, x पे 13, तो ये एक ही लाइन पे आएगा, ये हो गया 13, ठीक है। तो इधर लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाला क्या बोल रहा, y बराबर 100, ये रहा y बराबर 100, तो x बराबर कितना है 11, तो ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड करना है ऐसे, तो ये आ गया आपका, कितना हो गया आपका 100, 1100, 100। इसके बाद x बराबर कितना है आपका 900, ये रहा, और y बराबर कितना है 200, ऐसे इसको आगे एक्सटेंड करोगे, और यहाँ पे आ गया आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया आपका 900। अब देखो ये कैसी जा रही है, इसको मिलाओगे, ये एक स्ट्रेट लाइन चले आएगी। आप जब इसको स्केल से मिलाओगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपकी लाइन बन गई। ऐसी क्या करोगे, अगर सेकंड के लिए बनाओगे
तो सेकंड के लिए भी लाइन बन जाएगी। देखो सेकंड के लिए भी फर्स्ट पॉइंट यही है इस इक्वेशन के लिए। अब सेकंड के लिए बनाओगे, सेकंड पॉइंट के लिए तो देखो क्या आएगा, x बराबर 7, ये रहा x बराबर 7, y बराबर 2, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा आपका, यहीं पे मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। कौन सा ये वाला, ठीक है, इधर मिलेगा। इसके बाद अब थर्ड पॉइंट देखोगे 4 और 3, ठीक है, तो 4 ये रहा x पे और 3 ये रहा, 300 और 400, ठीक है। अब इसको मिलाओ, ये गया इससे मिला, तो देखो लाइन कैसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है और एक कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। इसके पहले पढ़ा था तो अपना कुछ इस तरीके से जा रहा था यूँ, तो ये लाइन क्या हो रही है, आगे चल के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो कंडीशन है प्रॉपर्टी इंटरसेक्टिंग पैरेलल, ठीक है, कोइंसिडेंट, ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप लोग कॉपी में इसको प्लॉट कर लेना, ठीक है, प्लॉट हो जाएगा ये अच्छे से, ठीक। अब इसके बाद देगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं क्या करूँगा, उसके केवल आपके इक्वेशन पढ़ाऊँगा और ग्राफ क्या करना आप लोग घर पे बनाना, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हैगी आपकी इक्वेशन 3 के लिए और ये हैगी लाइन आपकी इक्वेशन 4 के लिए, ठीक। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे चलेगा, उसको अच्छे से रीड करना है क्या लिखा हुआ उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एप्पल और ग्रेप्स की बात करिए, ठीक है, सेब फल और अंगूर की, ठीक है। तो एप्पल को क्या मान लिया अपन ने, एप्पल को मान लिया अपन ने x, और ग्रेप्स को मान लिया अपन ने y, ठीक है। ये क्या मानी अपन ने, क्वांटिटी मानी, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी रुपए मानना इसको, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बोली उसने, ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोली है, 2 किलोग्राम एप्पल, ठीक है, कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है 1 से, और क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में 2 किलोग्राम, तो इसके आगे लगा दिया 2 किलोग्राम प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, 1 किलोग्राम, कीमत कितनी y, और कितने किलोग्राम ग्रेप्स से 1, तो ये लगा दिया 1y, ठीक है। देखो 2 किलोग्राम इसकी कुछ कीमत, 1 किलोग्राम इसकी कुछ कीमत, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो इनका सम कितना आ रहा, 160 रुपये, ठीक। अब ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद आफ्टर मंथ, ठीक है, आफ्टर मंथ कुछ महीने बाद क्या होता है, उसकी कॉस्ट में कुछ इंक्रीज हो जाती है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या बोली उसने, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली उसने कि 4 किलोग्राम एप्पल, ठीक है, एप्पल कितने माने उसकी कीमत x, तो ये 4 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या बोला उसने 2 किलोग्राम, तो ये 2y, ठीक। इसकी कीमत कितनी है कि उसने 300 बताई है, कितनी बताई 300। जब उसने बोला 4 किलोग्राम सेवफल और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदते तो उसकी कीमत कितनी आती, 300 आती है, ठीक है। अब इससे क्या करा, ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना, अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। जैसे अपन ने क्या करी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले लिखा मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, x की वैल्यू निकालना, इस y को उधर भेजो, ठीक है, x की वैल्यू निकालना, ठीक है, x की वैल्यू निकालना अपन को। तो क्या हुआ, y को उधर भेजा, क्या हो गया माइनस, ठीक है, और जो 2 है ये क्या हो गया आपका नीचे आ गया, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन 3,
ठीक है, क्या बन गई इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद इससे देखते हैं इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक, क्या बोला, एप्पल्स कितने हैं आपके x रुपए के, ग्रेप्स कितने हैं y रुपए के। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम y की 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कुल कीमत कितनी है। ठीक है, कुल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट 160। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, 4 किलोग्राम एप्पल, ठीक है, 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलो अंगूर की टोटल कीमत कितनी है, 300 रुपये। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से या पहले समीकरण से अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये y उधर चला जाएगा, देखो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैंने केवल y लिखा, y उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और इस 2 को क्या करेंगे अपन नीचे भेज देंगे, इस 2 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, तो क्या निकल गई x की वैल्यू। अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, ठीक है, क्या 2y इक्वल टू 300। अब क्या निकालना अपन को, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसको उधर भेजा 300 माइनस 2y, ठीक है, x निकालना। ठीक है, तो 300 माइनस 2y अपॉन में 4, इसे नाम दे दिया इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, क्या करा मैंने, उस 2y को उधर भेजा तो क्या हो गया माइनस का। ठीक है, अब बचा क्या, 4x बराबर 300 माइनस 2y, इस 4 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 2y अपॉन में 4। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब देखो ये जो इक्वेशन थर्ड है और जो इक्वेशन फोर्थ है, इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से अपन y की कुछ वैल्यू रखेंगे। जब बारी बारी से y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसा कितनी बार करना, 3 बार। ठीक है, y की 3 अलग अलग वैल्यू रखोगे तो x की 3 अलग अलग वैल्यू आएगी। ऐसी इस इक्वेशन में क्या करोगे, y की 3 अलग अलग वैल्यू रखोगे तो x की क्या होगी, 3 अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, जब वो 3 वैल्यू आ जाए तो उसे क्या करेंगे अपन, एक बॉक्स में बना के साइड में लिख देंगे और उसे क्या करेंगे, ग्राफ पे सिस्टमेटिक रूप से प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अपन को 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन या तो ये हो सकती कि पैरेलल चले जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, या कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 कंडीशन हो गई, या तो क्या हो इंटरसेक्ट हो जाए, या पैरेलल जाए, या एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक है, जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी लाइन पढ़ेंगे कल, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करेंगे अपन, उसके बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, मुझे लगता है कि आज मेरे जो 3 क्वेश्चन करवाए, ये 3 क्वेश्चन क्या होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इनके बारे में क्या करना था, अपन को पहले इक्वेशन बनानी थी। क्या करनी थी, इक्वेशन बनानी थी, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद इसे सिंपली रूप से अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना था। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने क्या करा, सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपको आगे भी मदद करेगा। ठीक है, ताकि आपके क्या हो, दिमाग पे थोड़ा असर हो, तो जब मैं एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा सॉल्व, तो वो आपको ईजिली क्या होगा, कैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं तो CBSE जो पैटर्न देता है उसमें पूछते हैं। MP बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने क्या करा, इसे अच्छे से समझा दिया है। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे वो अगर इस पर कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, पर जो NCERT है, जो CBSE पढ़ते हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड क्लास के बच्चे, तो वो इस मेथड को अच्छे से करना, आपके इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को क्या करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और आगे भी बच्चों को बोलना कि एक बार मेरी क्लास अटेंड करके देखें, आपको पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।